वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। बूटस्ट्रैप लैंग्वेज की शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको HTML और CSS की जानकारी होनी चाहिए, तभी बूटस्ट्रैप को आप सीख सकते हो। इधर उधर से पढ़ेंगे ना तो आप उतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे ताकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सको। सब कुछ सीक्वेंस ऑर्डर में फॉलो किया जा रहा है इस चैनल पे। स्पेशली कोई भी चीज़ कहीं कहीं से नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। उसमें जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में जो भी लेक्चर्स आ रही है ना, जिसके बाद जो लैंग्वेज पढ़ना है सब उसमें ऐड होता जा रहा है। तो आप अपनी मर्जी से मत चूज़ करना कि पहले मैं ये पढ़ता हूँ फिर वो पढ़ता हूँ। बस वो वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल वाला प्लेलिस्ट चूज़ करना है और वैसे पढ़ाई करनी है आपको। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप जब आप सीखोगे ना तो जो CSS आप लिखते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो बहुत छोटा हो जाएगा। एक वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत सारा CSS आप लिखते हो, लेकिन बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना तो CSS आपका बहुत कम यूज होगा। मात्र 10 से 15% आपके वेबसाइट में CSS यूज होगा। इंटरनल स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट की जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो तीनों स्टाइल शीट है ना, 9 के बराबर यूज होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। क्या होता है बूटस्ट्रैप सब अभी बताऊंगा आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा आपको। यहाँ VS कोड में HTML का बेसिक सोर्स कोड है, इसको मैंने सेव किया है डेस्कटॉप पे। समझना है आपको कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं। अगर आपको अभी H1 को डिज़ाइन करना है तो क्या करना होगा, इंटरनल, एक्सटर्नल या इनलाइन, इन तीनों स्टाइल शीट का इस्तेमाल करना होगा, किसी भी एक स्टाइल शीट का। जैसे मैंने इंटरनल स्टाइल शीट का इस्तेमाल किया। फिर आप इसमें H1 को सेलेक्ट करोगे और जो भी काम करना है उसके लिए प्रॉपर्टीज सेट करोगे। जैसे मैंने कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू रेड डिफाइन कर दिया। सेव करके रन करने पे ठीक है, ये आपको रेड दिखा। मान लीजिए रेस्पॉन्सिव का कोड राइट करना है तो @media max-width 768 पिक्सल, और फिर इसके अंदर आप टैबलेट के रेस्पॉन्सिव का कोड राइट करते हो। क्या हुआ, एक छोटा सा काम करने के लिए आपको कोड की संख्या काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी। इन दोनों प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको बूटस्ट्रैप देगा। जब आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करोगे ना तो रेस्पॉन्सिव बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंटीग्रेटेड होगा। आपको रेस्पॉन्सिव के लिए @media लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्सिव बनेगा, समझे। सेकंड, ये पहला फ़ायदा होगा बूटस्ट्रैप से। दूसरा फ़ायदा, अगर आपको CSS का कोई काम करना है तो आपको इंटरनल, एक्सटर्नल या इनलाइन स्टाइल शीट की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने उस टैग में जिसमें भी आपको CSS का प्रॉपर्टी लागू करना है उसमें क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा, और जो भी प्रॉपर्टी होगा ना, जैसे कलर रेड प्रॉपर्टी हमें इसमें पास करना है तो उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप कोई क्लास वैल्यू देता होगा कलर रेड के लिए। बस आप उसको यहाँ पे राइट करोगे, मान लीजिए वैप के नाम से देता होगा, तो जैसे ही आप वैप राइट करोगे ना तो कलर का वैल्यू रेड हो जाएगा। तो बूटस्ट्रैप में क्या सीखिएगा, बूटस्ट्रैप में आप सीखोगे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। आपको @media की आवश्यकता नहीं है, उतना बड़ा कोड नहीं लिखना होगा, वो अपने आप रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। बस बूटस्ट्रैप के रूल को फॉलो करना होगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। दूसरा, आपको बूटस्ट्रैप CSS इस्तेमाल करने से रोकेगा। वो CSS के प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए, कलर के लिए, फॉन्ट साइज़ के लिए, विड्थ के लिए, हाइट के लिए अलग अलग क्लास वैल्यू दे देगा। बस आप उन क्लास वैल्यू का इस्तेमाल करो, अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है। एक शब्दों में समझिए कि, एक लाइन में समझिए कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे बोलते हैं, इंटरव्यू में जवाब कैसे देते हैं। बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है, बस यही इसका आंसर है। फ्रेमवर्क वो होता है जो किसी के काम को आसान करे। तो मैंने किसका फ्रेमवर्क बताया, CSS का फ्रेमवर्क बताया, तो इसका सिंपल सा मतलब है बूटस्ट्रैप जो होगा वो CSS के काम को आसान करने के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। कैसे आसान करता है थोड़ा समझिए। इन सब चीज़ों को हटाइए, स्टाइल वगैरह सबको हटाइए। देखिए HTML CSS से रिलेटेड कोड की जानकारी आपके ब्राउज़र को होता है, इसलिए HTML CSS का कोई भी कोड आप राइट करते हो ना तो ब्राउज़र में रन होता हुआ आपको दिखता है। बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं होगा। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क होता है ना उसकी जानकारी आपके ब्राउज़र को नहीं होती है।
तो सबसे पहले अगर आपको बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करना है ना अपने पेज में, तो ब्राउज़र को जानकारी देना होगा बूटस्ट्रैप के बारे में। तो बूटस्ट्रैप की जानकारी ब्राउज़र को देने के लिए हेड टैग के अंदर बूटस्ट्रैप का CDN इस्तेमाल करेंगे। CDN एक प्रकार का लिंक होता है जो बूटस्ट्रैप के कोड को आपके वेब पेज में इंजेक्ट कर देगा, ताकि ब्राउज़र को बूटस्ट्रैप की जानकारी हो जाए और बूटस्ट्रैप से रिलेटेड अगर आप कोई कोड राइट करो अपने वेब पेज में तो वो काम करे। वो CDN निकालते कैसे हैं देखिए, आप बस सर्च कर लेना बूटस्ट्रैप, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो आपको दिख जाएगा इंक्लूड विया CDN। ये पहला CDN है, कॉपी कीजिए, हेड के अंदर पेस्ट। ये दूसरा CDN है, कॉपी कीजिए और फिर एंटर दबाकर हेड के अंदर पेस्ट। देखिए, तो CDN किसको बोलेंगे, ये जो लिंक आप देख रहे हो ना इसी को बोलेंगे CDN। लास्ट में क्या है, .css। इसका मतलब हो गया कि ये CDN बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप के CSS का कोड आपके वेब पेज में इंजेक्ट कर देगा। और यहाँ देखिए अगले CDN में एक्सटेंशन कोड क्या है, JS। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये CDN बूटस्ट्रैप के जावास्क्रिप्ट के कोड को आपके वेब पेज में इंजेक्ट कर देगा। जब तक आप इन दोनों CDN का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक ब्राउज़र को बूटस्ट्रैप की जानकारी नहीं होगी और फिर बूटस्ट्रैप से रिलेटेड आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ये चीज़ डिफाइन करना ज़रूरी था, ठीक है। एक और चीज़, बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव पे काम करता है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता है बूटस्ट्रैप। तो उसके लिए आपको मेटा नेम व्यू पोर्ट डिफाइन करना ही होगा, तभी जाके बूटस्ट्रैप से आप रेस्पॉन्सिव का काम कर पाओगे। तो मेटा नेम का वैल्यू दे दीजिएगा व्यू पोर्ट और फिर उसके बाद कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। कंटेंट में विड्थ का वैल्यू देंगे डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल का वैल्यू देंगे 1.0। ऑलरेडी ये मुझे आप पढ़ चुके हो, रेस्पॉन्सिव करने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो बूटस्ट्रैप आपका रेस्पॉन्सिव आपको तभी करके देगा जब आप इस चीज़ को इंटीग्रेट करोगे। तो अगर मैं बात करूँ कि बूटस्ट्रैप का सेटअप करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, HTML पेज में पहले व्यू पोर्ट को इस्तेमाल करना होगा, फिर उसके बाद CSS का CDN बूटस्ट्रैप वाला और फिर जावास्क्रिप्ट का CDN आपको बूटस्ट्रैप वाला इस तरीके से सेटअप करना होगा। अब बस आप रेडी हो अपने वेब पेज में कोड करने के लिए। अब जिस तरीके से HTML में हर काम के लिए अलग अलग टैग है ना, CSS में हर काम करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक वैसे ही बूटस्ट्रैप में हर काम को करने के लिए अलग अलग क्लास का वैल्यू है। बस वो क्लास का वैल्यू आपको याद करना होगा। आपको कलर रेड करना है तो उसके लिए बूटस्ट्रैप क्लास का वैल्यू देता होगा। अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो बूटस्ट्रैप उसके लिए अलग क्लास का वैल्यू देता होगा। मान लीजिए आपको विड्थ बढ़ाना है तो उसके लिए बूटस्ट्रैप अलग क्लास का वैल्यू देता होगा। मतलब CSS में जितना भी प्रॉपर्टी है ना, सब के लिए बूटस्ट्रैप अलग अलग क्लास वैल्यू देता है। कलर के लिए अलग, फ़ॉन्ट साइज़ के लिए अलग, फ़ॉन्ट वेट के लिए अलग, विड्थ के लिए अलग, हाइट के लिए अलग, पैडिंग के लिए अलग, मार्जिन के लिए अलग। बस वो आपको मुझसे सीखना है और उसको रट लेना है, याद कर लेना है। याद करने के बाद आपको अपने वेब पेज में इस्तेमाल करना है, बूटस्ट्रैप आप सीख जाओगे। यही है, ठीक है। सबसे पहले आपको कलर चेंज करने का क्लासेस वैल्यू मैं आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूँ। कलर चेंज, टेक्स्ट कलर चेंज करने का कौन कौन सा ऐसा क्लास वैल्यू है बूटस्ट्रैप में जिसकी सहायता से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। सबसे पहला क्लास वैल्यू है टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी। सेकेंड क्लास वैल्यू है टेक्स्ट हाइफन सेकेंडरी, ऐसे। थर्ड क्लास वैल्यू है टेक्स्ट हाइफन डेंजर। फोर्थ क्लास वैल्यू है टेक्स्ट हाइफन वार्निंग। फिफ्थ क्लास वैल्यू है टेक्स्ट हाइफन लाइट। सिक्स्थ क्लास वैल्यू है टेक्स्ट हाइफन डार्क और सेवेंथ क्लास वैल्यू है टेक्स्ट हाइफन सक्सेस। और भी है 8 नंबर में है टेक्स्ट हाइफन इन्फो। इस तरीके से तो ऐसे मल्टीपल क्लास वैल्यूज है इस तरीके से। तो अभी जितना भी मैंने क्लास वैल्यू लिखा है ना, सबके पहले टेक्स्ट प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि ये टेक्स्ट पे काम करने वाला क्लास वैल्यू है। तो जनरली अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना तो बूटस्ट्रैप आपको इतने तरीके का कलर देता है। आप सब क्लास वैल्यू का इस्तेमाल करो, अलग अलग कलर दिखेगा। जैसे मैंने टेक्स्ट प्राइमरी का इस्तेमाल किया, जैसे इस H1 को कलर करना है तो आप इसमें इस्तेमाल कर लो टेक्स्ट प्राइमरी। अब रन करके चेक कीजिए, पेज को रिलोड कीजिए, ये देखिए प्राइमरी कलर हो गया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो प्राइमरी लिखिएगा तो ऐसा कलर आएगा, ठीक है। अगला क्लास वैल्यू क्या है, टेक्स्ट हाइफन सेकेंडरी। तो कॉपी कीजिए, इसको हटाइए और पेस्ट कर दीजिए, सेव करके रन कीजिए। तो देखिए सेकेंडरी कलर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, हल्का ग्रे टाइप का है। उसके बाद देखिए टेक्स्ट हाइफन डेंजर, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो
सेव करके रन करने पे आपको कुछ ऐसा कलर दिखेगा। उसके बाद कौन सा क्लास वैल्यू है, टेक्स्ट हाइफन वार्निंग, तो आप इसका इस्तेमाल करके देखो। यहाँ पे सेव करके रन करेंगे तो ऐसा कलर दिखेगा। फिर इसके बाद कौन सा है, टेक्स्ट हाइफन लाइट, तो इसका इस्तेमाल करके देखिए। सेव करके रन करेंगे, ये देखिए लाइट ऐसा दिखेगा, बहुत लाइट ग्रे दिख गया। उसके बाद है टेक्स्ट हाइफन डार्क, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो डीप ग्रे में दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखा। ठीक, उसके बाद टेक्स्ट हाइफन सक्सेस का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेव करके रन कीजिए। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट हाइफन इन्फो, ओके, कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। टेक्स्ट इन्फो राइट कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा। देखा आपने कितना काम आसान हो गया। यही चीज़ CSS में करना रहता तो आप क्या करते, स्टाइल टैग शुरू करते, फिर स्टाइल टैग के अंदर मतलब यहाँ पे हेड के अंदर आप ऐसे स्टाइल टैग को शुरू करते, फिर H1 सेलेक्ट करते, फिर इसके बाद कलर का वैल्यू चेंज करते, यहाँ पे हेक्स कोड वगैरह देते, तब जाकर कलर होता। लेकिन यहाँ क्या है, CSS का कोड भी नहीं लिखना पड़ा, बस आपने क्या किया, बूटस्ट्रैप का उसके लिए क्लास वैल्यू इस्तेमाल किया, अपने आप उस क्लास का फ़र्क आपको H1 में दिख गया। यही है बूटस्ट्रैप। इससे आपका बहुत काम आसान हो जाएगा, बहुत समय बचेगा, समझे। ठीक वैसे ही पी टैग को शुरू कीजिए। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वैप इंस्टीट्यूट, सेव कीजिए और रन कीजिए। ऐसा दिखा। इसका कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, बस पी टैग शुरू कीजिए और जो भी क्लास का वैल्यू टेक्स्ट कलर चेंज करने वाला है वो यहाँ से देख कर राइट कर दीजिए। तो ऐसा ही बहुत सारा हज़ारों क्लास वैल्यूज़ है बूटस्ट्रैप के अंदर, बस आपको वो याद करना होगा। अभी मैंने आपको टेक्स्ट कलर चेंज करने का लगभग 8 अलग अलग क्लास का वैल्यू बता दिया, इन्हीं को याद करना है आपको। HTML में आप टैग्स याद करते थे, CSS में प्रॉपर्टीज़ याद करते थे, यहाँ पे बस क्लास का वैल्यू याद करना। तो मान लीजिए आपको ये जो पैराग्राफ है ना उसको रेड टाइप का दिखाना है, तो रेड के लिए है टेक्स्ट हाइफन डेंजर, सेव करके रन कीजिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ आइए, ये कलर वैल्यू आप बैकग्राउंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए अभी जो मैंने आपको क्लास का वैल्यू बताया वो टेक्स्ट का कलर चेंज करता था, अभी जो मैं क्लास का वैल्यू बताऊंगा वो बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा, आपका बैकग्राउंड का। तो कुछ नहीं करना, जो क्लास का वैल्यू कलर चेंज करने के लिए था ना, उसमें जो टेक्स्ट आप लगाते थे ना, टेक्स्ट की जगह आप BG लगा देना, तो BG लिखने से बैकग्राउंड कलर चेंज होगा इस तरीके से। ये देखिए कलर का नेम वही है, बस आप BG राइट करोगे ना तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा ऐसे। तो ये मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, आपको याद करवा रहा हूँ क्लास का वैल्यू। देखिए सब में कलर का नेम सेम है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर, वार्निंग, लाइट, यहाँ भी सेम है। बस पहले टेक्स्ट लगा दीजिएगा तो टेक्स्ट यानी कि अक्षर कलर होगा, BG लगा दीजिएगा तो बैकग्राउंड कलर होगा। अब चलिए बैकग्राउंड कलर की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ आ जाइए, मान लीजिए आपको H1 का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो ये जो H1 है ना, इसमें अगला क्लास वैल्यू लगाइए, BG से शुरुआत होगा। मैं डिफाइन कर देता हूँ डेंजर, तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज करके देगा, ये आपको टेक्स्ट कलर चेंज करके देगा, है ना ईजी। सेव करके रन कीजिए, ये देखिए ठीक वैसे ही आप इसमें इस्तेमाल करो। मैं इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ डार्क, सेव करके रन कीजिए, आ गया। यही है बूटस्ट्रैप। तो मैंने कितना सारा क्लास का वैल्यू आपको बता दिया, लगभग 16 क्लास का वैल्यू मैंने आपको बताया। तो याद कीजिए, रटिए इसको 4-5 दिन, उसके बाद तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप तैयार हो जाओगे। बूटस्ट्रैप इतना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेन्यू बार बनाना है, छोटे छोटे कोड से मेन्यू बार बन जाएगा वेबसाइट का, अपने आप रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। यहाँ तक कि एनिमेशन के लिए आपने कस्टम कोड राइट किया था CSS में @ कीफ्रेम्स की सहायता से, तो ये सब भी यहाँ पे नहीं करना होगा आपको। अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का वैल्यू जो होगा वो दीजिएगा, अपने आप सब कुछ काम करेगा, समझे। मुझे लगता है ये फर्स्ट वीडियो इनफ थी आपके लिए समझने के लिए, बस इंटरेस्ट जगाने के लिए फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दिया है। अगला वीडियो काफ़ी लंबा होगा जिसमें हम प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ों पे काम करेंगे। शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। कैसा लगा ये चीज़, समझ में आया आपको, बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रा, ज़रूर रिप्लाई जाएगा आपको। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।